नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप शराब का सेवन नहीं करते हैं फिर भी आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होने लगी है, ये जो सवाल है आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, इसमें मिथ भी है, मिसकंसेप्शंस भी हैं कि केवल शराब पीने से ही आपके लिवर की सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अल्कोहल का सेवन नहीं भी करते हैं तब भी आप लिवर सिरोसिस की जद में आ सकते हैं। इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। जब लिवर सिरोसिस की दिक्कत होती है तो शुरुआत होती है लिवर के श्रिंक होने से, उसके सिकुड़ने से, उसके छोटे होने से, उसके सूख जाने से, यानी कि लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसमें स्कारिंग आना शुरू हो जाती है। और ये लिवर की वो कंडीशन है जब इसे बिल्कुल बर्स्ट कंडीशन बोला जाता है, यानी कि आपके लिवर में इन्फेक्शन हुआ, लिवर का रूप बदला, फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर से आप लिवर फाइब्रोसिस पर गए और लिवर फाइब्रोसिस से जो लास्ट स्टेज आपकी बोली जाती है वो होती है लिवर सिरोसिस की, यानी कि कंडीशन माइल्ड से सीवियर तक पहुंच जाती है। अब बात आ जाती है कि जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली आपके अल्कोहल का सेवन करने से आपका लिवर डैमेज होता है, आपके लिवर में फैट आता है, आपका लिवर सिरोसिस की कंडीशन बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप शराब का सेवन नहीं भी कर रहे हैं तब आपको कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं जो आपके लिवर सिरोसिस के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमण जो होते हैं, ये आपके लिवर को ख़राब कर सकते हैं, ये आपके लिवर को दिक्कत दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि आनुवंशिक जो होता है, जो आपके पेरेंट्स से, आपके फोर फादर से आपके घर में चला आ रहा है, वो आपको डेफिनेटली मिल ही सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज़ टाइप 2 की जो कंडीशन होती है, यानी कि डायबिटीज़ की ये जो कंडीशन है, ये भी आपके लिवर सिरोसिस के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके साथ ही आपके शरीर में ओबेसिटी का होना, यानी कि आपके शरीर में मोटापे का होना भी एक रीज़न हो सकता है। साथ ही ब्लड प्रेशर की दिक्कत का होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, यानी कि आपके वसा की मात्रा का शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाना आपके लिए रीजंस हो सकते हैं। तो शराब का सेवन आप कर रहे हैं वो आपके लीवर को हार्म करता है। अगर आप शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं तब भी ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लीवर सिरोसिस की कंडीशन को खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रेड मीट का सेवन करते हैं, आप पिज़्ज़ा पास्ता जैसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आप जितने भी फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके लीवर को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लीवर के अंदर मौजूद होते हैं हिपैटोसाइट्स जो आपके फैट सेल्स आने पर लीवर का काम थोड़ा स्लो कर देते हैं, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। साथ ही उसका जो एक कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की, वो स्लो हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका लीवर में जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स को बाहर करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम होने लगती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुरंत लीवर की इस कंडीशन पे काम करने लग जाते हैं, यानी कि लीवर में कहीं भी स्कारिंग शुरू हुई, कहीं भी लीवर में दिक्कतें शुरू हुई और उसके बाद लीवर का जो ये कंडीशन है, लीवर का जो वर्किंग प्रोफाइल है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगता है। अब आपने इस वीडियो में ये भी समझ लिया कि बिना शराब के भी आप अपने लीवर को किस तरह से हार्म कर रहे हैं। तो अब बात आ जाती है कि जब समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर उनके समाधान भी है। तो समाधान ये है कि एक तो आपको डेली रूटीन एक्सरसाइज को फॉलो करना है। आपको ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर डेली एक्सरसाइज करना ही करना है। एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है वो आपके शरीर के लिए काफ़ी मुफीद होता है, आपके ऑर्गन्स के लिए ये काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। तो एक्सरसाइज को आप तवज्जो दीजिए। इसके साथ ही खान पान का ख्याल रखिए। जितना भी फ्राइड फूड्स आप खा रहे हैं, जितना भी रेड मीट आप खाते हैं, जितना भी टाइम टेकिंग फूड आप लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और आप सिंपल फाइबर रिच डाइट लीजिए, जिससे आपके शरीर में वसा की मात्रा कम होगी और आपका लीवर हेल्दी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप अपने डेफिनेटली लीवर सिरोसिस की कंडीशन को बेहतर कर पाएंगे, उसे सुधार पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं लीवर के रिगार्डिंग तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।